बहुत अरसा पहले गर्दालूद सड़कों से गुजरती एक खुश्क सरजमीन में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम मार्क्स था। उसके पास गाड़ियां, सोना और कई ताकतवर घोड़े थे। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो जालिम और मगरूर था। मार्क्स का यकीन था कि सिर्फ मुनाफा ही सब कुछ है। अगर कोई चीज़ फायदेमंद न रहे तो उसकी नज़र में उसकी कोई कदर नहीं रहती। उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। उसके घोड़ों में एक बूढ़ा स्याह घोड़ा भी था जिसका नाम शैडो था। कई बरसों तक शैडो ने मार्क्स का सबसे कीमती सामान खतरनाक रास्तों पर उठाकर ले गया। उसने पहाड़, सहरा और तूफान उबूर किए और कभी नाकाम न हुआ। मगर वक्त मेहरबान नहीं था। शैडो कमजोर हो गया। उसकी टांगें सुस्त पड़ गईं। उसकी आंखों की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। जब वो अंधा हो गया तो मार्क्स ने उसे इस्तबल के सबसे तारीक कोने में धकेल दिया। कोई उसे संवारता नहीं था। कोई उससे बात नहीं करता था। शैडो खामोशी में इंतजार करता रहा। भुला दिया गया। इसी इलाके में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम हारून था। वो तकरीबन 50 बरस का था और बरसों की मेहनत से झुका हुआ था। उसके हाथ फटे हुए और खिरदरे थे। वो अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में रहता था। हर रोज हारून दूर पहाड़ियों से भारी लकड़ियां अपनी पीठ पर उठाकर लाता था। उसके पास न गाड़ी थी, न जानवर, न मदद। उसका जिस्म ही उसका सब कुछ था। हारून अपनी ज्यादातर लकड़ी मार्क्स को बेचता था। हर बार मार्क्स उसे जलील करता, उसे इंतजार करवाता, कम पैसे देता। वो ऐसे बात करता जैसे हारून कुछ भी नहीं। हारून खामोश रहता, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके बच्चों को खाना चाहिए था। मोहब्बत ने उसे खड़ा रखा। एक दिन हारून पहली बार मार्क्स के इस्तबल में दाखिल हुआ। उसने पहले ताकतवर घोड़े देखे, साफ सुथरे और खूब खिलाए गए। फिर उसकी नजर तारीक कोने की तरफ गई। वहां उसने शैडू को देखा। घोड़ा खामोश खड़ा था, दुबला और अंधा, सर झुकाए हुए। हारून का सीना भारी हो गया। उसने उस घोड़े में अपनी जिंदगी देखी। दोनों ने काम किया यहां तक कि वो खाली हो गए। दोनों को छोड़ दिया गया। हारून आगे बढ़ा और नरमी से शैडो की गर्दन को छुआ। घोड़ा पीछे न हटा। वो उस लम्स में झुक गया। ये तवील अरसे में पहली मेहरबानी थी जो उसने महसूस की। हारून ने उससे आहिस्ता आवाज में बात की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाद में हारून ने मार्क्स से पूछा कि घोड़े के साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया जा रहा है। मार्क्स ने गुस्से में जवाब दिया। उसने कहा कि घोड़ा बेकार है। हारून ने पूछा कि क्या वो घोड़ा ले सकता है। मार्क्स हंस पड़ा और उसका मजाक उड़ाया। उसने इनकार कर दिया। उसी रात मार्क्स गुस्से से भरा हुआ उस तबल में दाखिल हुआ। बरसों पहले एक सफर के दौरान शीडू से सोने के 2 थीले खो गए थे। मार्क्स ने कभी उसे माफ नहीं किया। उसने शीडू को कोड़े से मारा और हर बात का इल्जाम इसी पर डाल दिया। फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि घोड़े को सहरा में ले जाकर छोड़ दें ताकि वो वहीं मर जाए। अगले दिन हारून लकड़ियां काटने सहरा गया। चलते हुए उसने एक कमजोर आवाज सुनी, एक नर्म और टूटी हुई फरियाद। वो दौड़कर इस तरफ गया। इसने शीडू को एक सूखे दरख्त से बंधा हुआ पाया। घोड़ा कांप रहा था, प्यासा और मौत के करीब था। हारून घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसे पानी पिलाया, उसे खोला, उसे अपने घर ले आया। लोग हंसे जब उन्होंने हारून को एक इंधे घोड़े को ले जाते देखा। उन्होंने कहा कि वो कुचरा जमा कर रहा है। हारून ने परवाह न की। इसका यकीन था कि खुदा अक्सर मौजज़े उन चीजों में छुपा देता है जिन्हें दुनिया रद्द कर देती है। हारून और इसके खानदान ने सब्र के साथ शीडू की देखभाल की। उन्होंने उसे खाना, पानी और नर्म अल्फाज दिए। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा मजबूत होने लगा। अगरचा अंधा था, शीडू सब कुछ महसूस करता था। वो सुनता था, वो याद रखता था। एक सुबह सवेरे शीडू बेचैन हो गया। वो हल्का सा खींचने लगा, जैसे हारून से इसके पीछे आने को कह रहा हो। हारून ने उस पर भरोसा किया। वो दोनों सहरा में साथ चल पड़े। शीडू एतमाद के साथ चल रहा था। वो ठोकर नहीं खाता था। वो एक पुराना रास्ता अख्तियार कर रहा था जो उसके अंदर कहीं गहराई में महफूज था। वे एक पथराली जगह पर पहुंचे जहां एक पत्थर परंदे के सर जैसी शक्ल का था। शीडू रक गया। उसने जमीन को अपने खुर से खोदा। हारून ने खोदा और रेत में दफन 2 पुराने थैले पाए। उनके अंदर सोना था। ये वे खजाना था जो मार्क्स ने बहुत अरसा पहले खो दिया था। हारून ने इतना ही लिया जितना वो उठा सकता था। वो घर लौट आया और सोने को समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने खाना खरीदा,
इसके बच्चों ने बरसों बाद पहली बार पेट भरकर खाना खाया, मगर मार्क्स ने यह सब महसूस किया। इसके दिल में शक पैदा हुआ। लालच दोबारा जाग उठा। मार्क्स अपने एक मजदूर के साथ हारून के पीछे सहरा तक गया। जब वो खजाने की जगह पहुंचे तो मार्क्स ने उसका सामना किया। वो चीखा। उसने धमकियां दी। लालच ने हर चीज को जहर आलूद कर दिया। मार्क्स और उसका मजदूर सोने पर लड़ने लगे। अपनी दीवानगी में उन्होंने एक दूसरे को जख्मी कर लिया। हारून और शीडू बच गए। हारून ने सोने का कुछ हिस्सा दोबारा दफन कर दिया और हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ दिया। वो घर लौट आया और कभी मगरूर न बना। उसने दूसरों की मदद की। उसे याद रहा कि वो कहां से आया था। वक्त के साथ हारून ने सोने से एक सर्जरी करवाई। शीडू की बिनाई वापस आ गई। बूढ़ा घोड़ा सब्ज मैदानों में आजादाना दौड़ता रहा। इसने अपनी आखिरी उम्र मोहब्बत के साथ, सुकून में और इज्जत के साथ गुजारी।